कि आंटी भी सुनीता के बारे में, मतलब कि बहन के बारे में बोल रही है, वरदान ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, सुनीता भी वो भाई मेरी छोटी जो सपना है वो बीमार रहती है। अच्छा दिखाओ थोड़ा वड्डा जा। अभी गाइस मैं बता नहीं सकती, नहीं बताना राइट। बातें बताती थी अपने घर की, मेरे घर डॉगी है, मेरे घर ये है, अब डॉगी के बच्चे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि भाई सुबह सुबह नाश्ता पानी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब जा रही हूँ मैं चीना के घर, क्योंकि चीना के घर मेरा शूट है। चीना कहती है मम्मी आपके घर में ना सारे रहते हैं ना, थोड़ा सा शोर भी होता है और शूट हो नहीं पाता। हमारा घर बिल्कुल अकेला है तो वहाँ शोर भी नहीं होता, और कमरा इधर भी है इधर भी है। वहाँ कन्नू होता है, यहाँ पर कोको पुच्ची होता है, भोंकती हैं करती है, तो शूट वहीं करना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं आ जाती हूँ। भाई नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, दोपहर की हमारी सब्जी भी पड़ी हुई है, बस आके फटाफट फूल के बना दूंगी इनको, जब तक राधा और राधा की मम्मी भी आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आज प्रॉब्लम हो गई है, रात से हमारा पानी नहीं आ रहा, तो पानी की भी दिक्कत हो गई है। तो अब 2-4 बाल्टियां हैं, जो 2 बाल्टियां उसको भर के रख दिया, एक बाल्टी से नहा रही है, 2 भर के रख दिया है, एक बाल्टी से अब बर्तन जैसे भी होगा अब वो धो लेगी आके, थोड़ा बहुत पानी से धोए, जैसे मर्जी करे। बर्तन तो धोने ही है, झाड़ू पोछा भी मारना ही है, पोछा लगाना होगा थोड़े पानी से लगा लेगी, बस यही हो सकता है। बाकी तो वॉशरूम के लिए तो थोड़ा बहुत पानी चाहिए, तो बस वो मैंने भर के रख दिया है। तो मैं जा रही हूँ चीना के घर, इनको बोल के जा रही हूँ कि आप कोको पुच्ची का ध्यान रखना। मैं 2 घंटे में वापसी आई और आके फटाफट दोपहर की रोटी बना के देती हूँ। तो भाई चीना के घर आए हैं, चीना के घर आए हैं, चीना के घर आके शूट तो हो चुका है। मेकअप आप मेरा देख ही रहे हो, बस मैंने अभी कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े लेके आई थी मैं, इसमें ये वाला मैंने पिंक सूट पहना था, तो अभी चेंज किया है सूट और मेकअप है। तो गाइस हर महीने हमारे को ऐड करनी होती है ये वाली, तो ये वाली मैं चीना के घर ही कर लेती हूँ, क्योंकि चीना के घर में सही रहता है। हमारे घर में तो ऊपर नीचे बहुत लोग होते हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है कमरे में, तो शूट हो नहीं पाता। और साहिल भी आराम से, साहिल भी बैठा हुआ है, ये देखो। तो इसका काम है भाई, हमारा काम है शूट करना है, इसका काम है एडिटिंग करना, तो ये कर रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं चीना के घर से निकलती हूँ, क्योंकि इसके पापा के जाके रोटी भी बनानी है मुझे, और कुछ सब्जी देखती हूँ कि क्या करती हूँ। रात के बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाम को क्या बनाया जाए, कुछ समझ नहीं आता गाइस। सब्जी का बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या बनाया जाए। और चीना भी यहाँ खड़ी है, मैं चीना से पूछ रही हूँ, चीना कह रही है आलू मटर बना लो। मैं कहा रात को भी आलू बनाए हैं, अब आलू के बीच में मटर डाल दूँ, मटर पनीर बनाती हूँ, कुछ देखती हूँ। हाँ, जो मैं पापा सोच रही हूँ कि हमें थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है। अभी गाइस मैं बता नहीं सकती, नहीं बताना राइट। तो चलते हैं, पापा को खिला के तिलक नगर। ठीक है, मेरे को ना 1-2 स्लीपर्स भी लेनी है। अच्छा, स्टिलेटोस। तो मुझे मना कर देती, मैंने सूट चेंज कर लिया, दोबारा पहन लूंगी। हाँ। ये सही है? हाँ। यही सही है। और क्या, मैंने भी तो कल ये पहना था, बट 15 मिनट पहना था इसलिए फिर पहना। हाँ, मैंने तो यही पहन के तेरे घर आ गई। तो पापा की रोटी तो बनाऊं जाके मैं। हाँ चलो, फिर जल्दी निकल पड़ेंगे हैं। डन। तो गाइस बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कन्नू जो पट्टी करवा रहा है वो किन से करवा रहा है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो कभी हस्बैंड भी आ जाते हैं, कभी वाइफ भी। तो एक बंदा वहाँ बैठता है, एक बाहर का कर लेता है, तो ये कर रहे हैं। तो अगर आपको कन्नू आराम आए फिर भी अब? हाँ, कन्नू को बहुत आराम है, धीरे धीरे तो फर्क पड़ेगा ना। गिरने में तो 2 मिनट लगते हैं, 1 सेकंड लगता है गिरने में, तो आराम आने में तो 2 मिनट तक तो दर्द होती है। हाँ, नहीं आया था तो बिल्कुल सही था। मैं ना गिर गया हूँ, मैं कहा अच्छा अगले दिन शाम को पैर नहीं रखा जा रहा था। घूम छोड़ जो होती है धीरे धीरे फैलती है सीधे। हाँ, तो गाइस इनसे जब ये सो गया तो वो आपका कहाँ पर है? खांचू और मोच आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको संत सुजान मार्ग दिखाएगा, एक निहाल बिहार दिखाएगा सैफी हॉस्पिटल के सामने। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई नहीं, आंटी का नंबर नीचे मेरे पास है, मेरे पास कार्ड है आपका। कार्ड है ना, मैं तो कार्ड कार्ड दिखा आप सकती मेंशन हूँ। कर हाँ, मैं कार्ड दीजिए। मेंशन इसमें करवा दूँ। सर्वाइकल सटिका डिस्क प्रॉब्लम अच्छा, सब सडनली आप सटिका दिखाओ। रिलीव आता है। अभी मैं दिखाती हूँ। 3 पट्टी के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को रिलीव है, तो आप आगे करते हो, इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, सर्वाइकल का। हाँ, सर्वाइकल है, सैटिका है, डिस्क प्रॉब्लम है। 3 ही पट्टी में आपको रिलीफ मिलेगा, जब मिले तो आगे 4थी 5वीं कराइए। ठीक है। तो भाई हम दुकान पे आए हैं, यहाँ पर इसी दुकान पे आते हैं। तो ये देखो भाई साहब की शक्ल दिखा देते हैं, इसी दुकान पे आती हूँ, और मैं अप्पा मेकर लेने के लिए आई हूँ। तो अब देखते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं, चीना को क्या पसंद आता है क्या नहीं। ये तो बहुत छोटा है, ये बड़ा छोटा है। अच्छा ना दिखाओ, थोड़ा वड्डा जा। ये हमारा भी ऐसे ही था पहले। तो अब देखो चीना को कौन सा पसंद आता है। आजकल लोग ना इसमें वो भी बना रहे हैं, घेवर भी बना रहे हैं ना आजकल लोग, बड़ा
घेवर बना रहे हैं। इनकी दुकान पे गाइस बहुत कुछ अच्छा है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं कभी भी आती हूँ तो इसी शॉप पे आती हूँ। तो बिल्कुल ये वाली दुकान है पुरानी मार्केट में, ये मदर डेयरी के सामने पे आएगी ना, रंजोत। हाँ जी, रंजोत के नाम पे। तो हमेशा मेरा सामान यहीं से ही जाता है और चीना का भी सारा सामान यहीं से जाएगा। अब देखो जो चीज़ अच्छी होगी वही देंगे ये। तो गाइज आजकल आप देख रहे हो कि अरमान की सिस्टर का और कालू का, मनदीप का ये आपस में बस हो रहा है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है देखो हमें नहीं पता। हम लोग दिल्ली रहते हैं, वो लोग चंडीगढ़ रहते हैं और सिस्टर है। बाकी देखो अभी जब मैं मतलब जब रुद्र हुआ था तो सुनीता सिस्टर उनकी आई हुई थी। मेरे बहुत अच्छा बोलती है मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। सपना हो चाहे वो सुनीता हो, चाहे सपना की लड़की हो, चाहे सुनीता का लड़का वरदान हो, बहुत अच्छा बोलते हैं मुझसे। मेरे से तो कभी भी आज तक किसी की तू मैं नहीं हुई, क्योंकि आपको पता मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है। मुझे कोई कुछ भी बोल जाता है ना गाइस, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर एक बंदा बोल रहा है तो कोई बात नहीं, उसे गलत बोल दिया तो मैं भी गलत बन के नहीं दिखाना चाहती उसको गाइस। मैं कभी किसी को नहीं बोलती। उस दिन आपने अरमान का ब्लॉग देखा था तो अरमान ने भी बोला था कि मम्मी की पीठ सुनती है पीछे से, कि कभी भी मम्मी ने आज तक ब्लॉग में कुछ नहीं बोला। मैं कहती हूँ मैंने गोलू के बारे में, पायल के बारे में या अरमान के बारे में, मेरा कोई फ़र्ज नहीं है। मेरा दामाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता उन बच्चों की। और कमियाँ किसमें नहीं होती गाइस, हर किसी में होती है, कोई ना कोई कमी होती है। मुझ में भी 10 कमियाँ होंगी, वो भी तो मेरी कमियाँ एक्सेप्ट करते हैं ना। तो गाइस हर किसी की कमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। दामाद तो अपना बेटा होता है और दामाद की जो बहनें होती हैं वो भी अपनी बेटियाँ बराबर ही होती हैं। तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। किसी ने कमेंट करके लिखा हुआ था कि आंटी भी सुनीता के बारे में, मतलब कि बहन के बारे में बोल रही है। मैं कहती हूँ परमात्मा कसम कह रही हूँ, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। आप बेशक सुनीता के ब्लॉग में भी कभी जाओगे तो वो भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती, मैं भी उसके बारे में आप हमारा कोई भी ब्लॉग उठा के देख लो, ना चीना ने बोला है ना हमने बोला है। हमारे परिवार में किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोलता। हमारे परिवार देखो आपको पता ही है, सारे इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे करते हैं। कभी हमारे ब्लॉग में भी कोई भाई बहन, कोई कभी गोल्डी को, कभी अमन तो चलो ब्लॉग नहीं बनाता, कभी गोल्डी को या कभी निक्की को, कभी मेरी बुराई करते या मैंने निक्की की बुराई, या डॉली को। गाइस हमने पहले ही कहा था कि हम यूट्यूब करेंगे सिर्फ अपना ही करेंगे, जितना है जो हम दिखा सकते हैं अपनी लाइफ को। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम ही करेंगे। बाकी दूसरे की अच्छाई करेंगे मगर बुराई कभी नहीं करेंगे लोगों ने। और हमने वाकई ही कभी किसी की भी नहीं है और उनमें बुराइयां है ही नहीं, तो मैं करूँ क्यों। सोनिया इतनी अच्छी है, अमन इतना अच्छा है, डॉली इतनी अच्छी, गोल्डी इतना अच्छा, मेरी निक्की इतनी अच्छी, मेरा आशू चला गया वो इतना अच्छा था बेचारा, मम्मी इतनी अच्छी, मेरे हस्बैंड अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे डॉगी अच्छे। गाइस को बुराई नहीं है तो मैं किसी की क्या बुराई करूंगी। बाकी लिखा था किसी ने कि आपने बुराई की है, तो गाइज मैंने अरमान के सिस्टर के बारे में कभी कुछ नहीं बोला और भगवान मुझसे कभी कुछ बुलवाए भी ना, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। मैं किसी के बारे में गाइज गलत बोल ही नहीं सकती। इतना टाइम हो गया आपको मेरा ब्लॉग देखते हुए, ब्लॉग देखते ही पता चल जाता है कि इंसान किस नेचर का है, किस नेचर का नहीं है। मैं नहीं बोल सकती। मैं कालू के बारे में भी कभी नहीं कुछ बोल सकती। ठीक है वो भाई बहन है गाइज, उनके घर में देखो अब वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आज वो अलग अलग है, 6 महीने बाद वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। आपको पता ही है कि भाई बहनों की कितनी खून के रिश्ते हैं गाइस, जितने खून के रिश्ते होते हैं उतने उबाले खाते हैं, कभी भी नहीं टूटती है, वो एक जैसे हो जाएंगे। तो गाइस हमने बीच में बढ़ के अपनी बुराई क्यों करवानी और हमने बोलना ही क्यों है। अच्छा जय संदीप है, पापा जी बोलता है, कालू पापा जी बोलता है। हाँ। जो हमें पापा जी बोलता है अपने बच्चों के बारे में कैसे बुराई करें, बच्चों के बारे में क्यों बोले, कैसे बुराई कर सकते हैं। वरदान है इतना प्यार, इतने प्यार से हमारे साथ रहता है। तन्नू मेरे साथ इतने प्यार से रहती है। सपना कितने टाइम मेरे साथ रही, जब जैद हुआ तो भी मेरे साथ रही, अब रुद्र हुआ तो ये मतलब कहने का मतलब सुनीता मेरे साथ रही। कभी हमने ऊंची आवाज में बात नहीं की, सिर्फ उल्टा दुख सुख आपस में एक दूसरे की बातें, वो भी मुझे बातें बताती थी अपने घर की। मेरे घर डॉगी है, मेरे घर ये है, अब डॉगी के बच्चे होने वाले हैं, वरदान के पापा ये हैं, वरदान ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, सुनीता भी वो भाई मेरी छोटी जो सपना है वो बीमार रहती है। गाइस बस यही बातें होती थी, ये नहीं कि बस अच्छा नेचर था, ठीक है। बाकी बुराई करने का मेरा कोई मतलब नहीं है किसी का भी कुछ भी। और ये भाई बहन सब थोड़े दिन बाद गाइस एक हो जाएंगे, सब एक हो जाते हैं। आपको पता है खून के रिश्ते हैं, सब एक हो जाते हैं। हर घर में कौन सा ऐसा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती गाइस, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ हमेशा ही खड़कते हैं। 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे। माँ बेटी में बात हो जाती है गाइस, तो भाई बहन है हो जाती है, कोई बात नहीं। बस ये यूट्यूब तक ले आते हैं वो बात अलग है, बाकी तो हर घर में होती है। अब हमारे हाथ में चोट लग जाए, हम उंगली को थोड़ी हाथ से अलग कर लेंगे। हाँ। उंगली तो हाथ से अलग रहेगी ना। हाँ। बस ये उंगली का इलाज कराएंगे, इलाज हो जाता है, ये होता है।
और कुछ नहीं है। तो बस यही मैंने कहना था। तो आप लोग सारे यही कह रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो वही गोलू चीना ने मुझे बताया कि मम्मी आपके बारे में लोग बोल रहे हैं। मैं कहा मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलती, मैं तो तिलक नगर गई हुई थी भाई, अपनी चप्पल लेके आई हूँ चीना के लिए, वो लेके आई हूँ, अप्पा मेकर लेके आई हूँ, कहते मुझे रखड़ी में देना, वो लेके आई। और मैं कप लेके आई हूँ। कल कंचन ने मुझे कहा था कि दीदी कोई कप पसंद आए तो मेरे लिए कप ले आना। मैं अपनी सिस्टर के लिए कप लेके आई हूँ और कन्नू के लिए पपीता लेके आई हूँ। और चप्पल दिखाऊंगी गाइस, बहुत अच्छी चप्पल है, बहुत अच्छी है और बहुत लाइट वेट है। तो चीना को पता है ना कि भाई मम्मी ने अभी शूट पे जाना है, तो मम्मी आप चप्पल ले लो, चप्पल ले लो। मैं कहा मैं खर्चा नहीं करती, नहीं आप खर्चा करो, आप खर्चा करो। जबरदस्ती मुझे मतलब कि मेरे से खर्चा करवा दिया गाइस मेरी। चलो बच्चे हैं, बच्चे करवाते हैं, बच्चे करवाते हैं। आप ली नहीं चप्पल, आप नहीं ली, मैं कल जाऊंगी। हाँ पहले आप खर्चा, ये उसको होता है मम्मी पहले ले ले। और चप्पल भी 1800-1900 की है, बहुत लाइट वेट। चीना तो अकेले आके खुद कुछ के लिए आती है, तू नहीं लेती ना कुछ सामान, तू सोचती है 10 बार लूं या न लूं, वो इसीलिए बच्चे कहते हैं हम लेडीज है ना, जरा 4 बार पैसों के बारे में सोच रहे। हाँ वो चीना नहीं कहती है मम्मी को। चीना बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको होता है कि जो लेना है लेना है। हम जरा अपना उम्र के हिसाब का तका जाए। हाँ अपनी चप्पल दिखाइयो, दिखाती हूँ। तो गाइस ये वाली चप्पल है जो मैंने ली है, तो ये मैंने ली है किन्स से, तिलक नगर में किन्स है ना, हाँ उससे ली है। तो इतना लाइट वेट है, वेट ही नहीं है, उसे लिफाफा पड़ा हुआ किन्स वेट का। ही नहीं है। हाँ किन्स ये रहा, तो इसका वेट ही नहीं है। और देखो नीचे कितना अच्छा सोल लगा हुआ है, प्लेन है। हाँ स्लिप नहीं, प्लेन नहीं है, ऐसे ऐसे करके ताकि स्लिप ना करे। हाँ और ये चप्पल गाइस आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये वैसे मैं ये नहीं है कि मैं महंगी चप्पल नहीं लेती, मैं सोचती हूँ चलो क्या करना है, बच्चों के लिए ले लो। 38 साइज है मेरा, ये देखो 1899 यानी कि 1900 रुपये। हाँ अब कोई बात नहीं, ले ली है। कह रही मम्मी आप जाते हो कहीं आते जाते हो, क्या करती मैं हील वाली चप्पल पहनती हूँ, आपको पता ही है मेरा पैर ऐसे हो जाता है, पेन की छठी का पेन की छठी का पेन की वजह से मेरा पैर जो है ना बाहर नहीं सहता, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। कहती अब कहीं भी आओ जाओ मम्मी यही पहनो। पहले मैं वो पहनती थी क्रॉक्स की पहनती हूँ ना काली वाली, हाँ तो वो भी आई थी 4500 की। वो तो महंगी, क्रॉक्स की महंगी है, वो तो और महंगी है, वो शादी से पहले लेके दी थी। चीना भी पहनती है क्रॉक्स, कन्नू भी क्रॉक्स चीना पहनता है। दूसरे क्रॉक्स पहनते हैं, मैं फिर ऐसे नहीं, मैं से नहीं पहने जाती, वो बड़े बड़े लगते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, स्टिकर लगा लेते हैं ना, ये सारे स्टिकर लगा लेते हैं। कन्नू के पास कितनी है? कन्नू का कितनी है? 2-3 है। चलो आप तूने भी कड़वा गुड़ पी लिया है, आज कड़वा गुड़ पी लिया। वैसे मैं लेती हूँ 1000-1200 की आती है, 1900 की, वो तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई पैसे की कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है, भगवान ने इतना दिया हुआ है। ये तो 1900 की है, 19,000 की भी चप्पल हो तब भी मैं ले लूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई दुनिया में चीजें ली हैं तो इंसान चीजें बनती है, किस लिए बनती है, ली तो अपने लिए है। तो गाइज ये मैंने चीना के लिए लिया है अप्पा मेकर कहते हैं, चाहे अप्पा पैन कह दो, अप्पे पैन कह दो। ये है, मैंने ये लिया है हॉकिंस का फेचूरा का, हॉकिंस फेचूरा का आया है, तो ये है, ये लिया है। और ऊपर इसकी है ये लिड, मैंने अच्छी ले ली चीज, मैंने कहा आने पे देखो 700 का भी आता है, 800 का भी आता है, मगर जब अपने बच्चे को चीज देनी, किसी को भी देनी हो, अपने बच्चे को किसी को भी देनी हो, चीज अच्छी दो, वरना मत दो किसी को। अभी मैं रोटी का डब्बा लेके आई थी एक, तो वो मैंने रख दिया संभाल के, मैंने कहा रखड़ी भी दे दूंगी। तो अभी अप्पा मेकर ले आई हूँ, ये भी मैं इसको रखड़ी भी दे दूंगी। ऐसे गाइस क्या करियो, आपका सस्पेंस खोल दिया गाइस, आप सोचोगे कि वो क्या दिखाएगी, मगर कोई बात नहीं, उसकी चाचियाँ देंगी, चाचे देंगे, उसका भाई देगा, कन्नू भी तो देखो कुछ ना कुछ देगा ही। अच्छा पता है देखने में सुंदर कितना है, हाँ ऊपर कांच का बना हो ना, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, सुंदर लग रहा है, सुंदर है, भारी भी है भी। हाँ तो कन्नू भी उसे कुछ ना कुछ देगा, कन्नू वो तो देगा भाई, तो देगा, कन्नू है भाई है देगा। तो माँ अपनी जगह होती है, जब तक हम जिंदा हैं गाइस तब तक हम दे रहे हैं, जब हम चले जाएंगे स्वर्ग सिधार जाएंगे तो भाई बहनों को ही आपस में अपने आप वर्तना है, दोनों वर्तेंगे आपस में, तो दिल करता है कि भाई हाँ। अब देखो गोलू आ जाती है, क्या होता है, गोलू भी कैसे, गोलू का क्या हिसाब बनता है, अगर गोलू कई बार नहीं भी आती तो गाइस उसके अकाउंट में हम पैसे अपने आप ही कन्नू डाल देता है। हाँ कन्नू डाल देता है, कन्नू कभी नहीं करता ऐसे। अब आएगी, मुझे कह रही थी आने के लिए, देखो क्या हिसाब बनता है गाइस, जैसे होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैंने इसका सस्पेंस खोल दिया है, तो वो कहती थी मैं क्या बताऊंगी, आपने तो पहले ही बता दोगे। मैं कोई बात नहीं, चाचियों का भी गिफ्ट होगा, वो दिखा दियो, ये भी दिखा दियो, कितने तो गिफ्ट मिल जाते हैं बच्चे को। और कंचन का कौन सा, हाँ ये उसके ये कप गाइस, ये कप लेके आई मैं उसके लिए। वो कह रही थी कि मेरे को कप ला के दो मंगा बाजार से, मैं कहा मंगा बाजार से क्या लाने दो, कहाँ से लेके लूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आ जाएंगे, अच्छे आ जाते हैं, अच्छे ना वाइट, वो अच्छे हैं, व्हाइट सही है, कलरफुल तो बेकार लगते हैं, व्हाइट सिंपल सोबर अच्छे लगते हैं, हाँ अच्छे लगते हैं व्हाइट ना। हाँ और अपनी लड़की दिखाने चक्कर देना, बहंगा दिखाना भूल गई है, मैंने याद दिलाया। हाँ
अपनी बहन देखने में बोल दूंगा कंचन कंचन चीना को याद करके तेरे को भूल के देख ले। हाँ, अभी तेरे पीछे पड़ेगी कंचन फिर मैंने पकड़ी मेरे को हाँ मेरे पीछे नहीं कोई पड़ता। बढ़ जाएगी कंचन देख लियो। नहीं मेरे वो जितनी दिन दिखती है ना सीधी साधी तेरे और पीछे पड़ जाती है छोड़ती नहीं फिर बंदो एक बार। हाँ कोई बात नहीं। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इंस्टाग्राम की हमारी जो आईडी है तरुण बसरा 9 वो भी जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। और कल है एक नया महीना शुरू हो गया, यानी कि जुलाई खत्म और 1 अगस्त पता ही नहीं चला गाइज। 8वां महीना स्टार्ट हो गया। ये अगस्त तो हमारा आपको पता ही है सब दिन त्योहार में निकल जाएगा और थोड़े दिन बाद आ जाएगी सर्दी, है ना, दिवाली। फिर दिवाली सब दिन त्योहार आने स्टार्ट हो जाते हैं। रक्षाबंधन आएगा तो बाय बाय गाइस।